नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 13। आज का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये दोस्तों 13 नंबर का है, ठीक है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों मैं 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होते हैं, ठीक है। तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों कैसा लेवल है, कैसे प्रश्न है, तो आपको एक एक प्रश्न करके देखना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। आप यहाँ पे देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का ये प्रश्न है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे संबंध देखिएगा 25 का संबंध दोस्तों 60 से है, 15 का संबंध दोस्तों 20 से है, तो 13 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर दोस्तों 25 से हम पहले 60 बनाते हैं तो 25 से 60 कैसे बनेगा, तो हम करते हैं अगर 25 का दोस्तों हम 25 का कर देते हैं गुणा 2, 25 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन हमको 60 बनाना है तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 10, 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे निकल आया। उसी प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ आगे देखना है, तो हम यहाँ पे 15 का भी 2 गुना करते हैं। अगर 15 का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 में भी क्या करना पड़ेगा 10 प्लस करेंगे, और 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 दिया है, मतलब इस प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या लगेगा, एक दूसरा तरीका और देखिएगा। अगर दोस्तों 25 का हम स्क्वायर कर दें, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना होता है 625, समझ रहे हैं ना। कितना होता है 625 होता है। हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे दूर दूर जिससे समझ में आ जाए। 625 होता है। अब 625 से दोस्तों हमको 60 बनाना है, तो कैसे करेंगे, इनका दोस्तों आपस में गुणा कर दो। क्या करना है, गुणा कर दो। तो 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। इनका गुणा करने पर कितना आया दोस्तों 60 आया है। तो इस प्रकार से ये 60 आ गया। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं 15 का, तो 15 का भी स्क्वायर करेंगे। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 225। कितना होता है 225, 225 होता है। अब 225 का भी हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। इनका भी गुणा कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पर इसका भी देखो, यहाँ पे 20 दिया है तो ये 20 मिल गया। यहाँ पे 60 था तो यहाँ पर भी देखो 60 है। तो ये इस प्रकार से चल रही है। तो उसी प्रकार से हमको इस 13 का बताना है, ठीक है। 13 का बताना है तो देखिएगा 13 का भी क्या करते हैं दोस्तों, 13 का भी हम स्क्वायर करते हैं। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, 169 होता है, ठीक है। कितना होता है 169 होता है, ठीक है। अब 169 इसको भी हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। आपस में गुणा करेंगे तो 1 छिक्के 6, 6 में 54, कितना होता है 54 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 54 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे 54 आपको नजर आ रहा है क्या, कहेंगे हाँ आ रहा है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। 54 दोस्तों आपका राइट आंसर है, ठीक है। 54 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। दोस्तों यहाँ पे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, जैसे कि 17 से दोस्तों 17 है, फिर 51 है, फिर 27, फिर 153, उसके बाद 37। तो अब आगे क्या आ जाएगी ये बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर दोस्तों 17 से 17 देखते हैंगे, यहाँ पे जैसे संख्या छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है। कभी अचानक से घट रही है, कभी बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक संख्या छोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या छोड़ के देखेंगे। जैसे कि हम 17 का संबंध देखते हैं 51 से, 51 से 17 तिहाई कितना होता है 51, 3 गुना हो रहा है। अब यहाँ से भी 51 से यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पर भी 51, 51 गुणे 3 करेंगे तो 153 हो जाएगा, 153 हो जाएगा। तो इसका भी दोस्तों हम आगे चलेंगे तो गुणा 3 कर देंगे। तो 153 का जब दोस्तों 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। तो कहेंगे 3 3 3 का गुणा 153 में करेंगे तो कहेंगे 3 तिहाई कितना होता है 9, फिर 3 पचे 15 की 5, और हासिल कैरी हो जाएगी 1, और 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 459 आना चाहिए।
क्या आएगा, 459 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो 459 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो देखिएगा, अगर यहाँ से देखेंगे 17 से दोस्तों 27 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। ठीक है, फिर 27 से यहाँ पर 37 हो रहा है तो +10 यहाँ पर भी हुआ है। अगर आगे पूछता तो यहाँ पर भी हम दोस्तों +10 कर देते तो यहाँ पे दोस्तों 47 आ जाता। कितना आ जाता, 47 आ जाता। ठीक है, फिलहाल ये नहीं पूछा है तो हमसे जो पूछा है वही बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 459। ठीक है, 459। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी निश्चित कोड भाषा में हैप्पी को ZQQVI तथा रैंग को HOBS कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में होली का कूट क्या होगा, बताइएगा होली का क्या कूट होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि यहाँ पे हैप्पी का दोस्तों ये कैसे लिखा है, बताइएगा ये कैसे लिखा है, बताइएगा। अगर दोस्तों H से आप Z को देखेंगे ये कैसे बना है, तो ये बहुत लंबा गैप हो रहा है। H दोस्तों 8 पर आता है, Z दोस्तों 26 पर आता है। ठीक है, 26 पर आता है, 18 का अंतर पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे बताइएगा। तो इसको हम दोस्तों पीछे से करते हैं, पीछे से करेंगे। जैसे कि हैप्पी लिखा है ना, हैप्पी, तो हम इसके पीछे से चलेंगे, बाई से चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगर बाई में दोस्तों एक प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जेड दिया है। और पी में भी दोस्तों एक प्लस करेंगे तो क्यू आएगा, और इस वाले भी पी में एक प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। फिर ए में दोस्तों एक प्लस करेंगे, ये ए है ना, ए में एक प्लस करेंगे, देखिएगा ए में दोस्तों एक प्लस करेंगे तो बी आ जाएगा। एच में एक प्लस करेंगे, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आया ZQQVI, और यहाँ पर भी देखो ZQQVI दिया है, यानी कि एक एक प्लस किया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो रैंक को ये लिखा है, तो ये कैसे लिखा है दोस्तों, इसको भी दोस्तों हम पीछे से देखते हैं। और पीछे से कहाँ से देखें, यहाँ जी से चलेंगे, और जी से इस तरफ चलेंगे। ठीक है, इस तरफ चलेंगे, ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो देखिएगा अगर दोस्तों जी में एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी में एक प्लस करेंगे तो दोस्तों एच आएगा, एच आ जाएगा। और एन में एक प्लस करेंगे तो एन कितने पर आता है दोस्तों, एन आता है 14 पर। तो एक प्लस करेंगे तो 15 पर पहुंच जाएंगे, 15 पे ओ आता है। ठीक है, क्या आता है, ओ आता है। उसके बाद ए में एक प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, आर में एक प्लस करेंगे तो एस हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, होप्स। तो होप्स देखो यहाँ पर भी लिखा है, ऐसे हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों सा आपको होली का निकालना है। किसका निकालना है, होली का निकालना है। देखिएगा हम कलर चेंज करके निकाल देते हैं जैसे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी देखिएगा आई में दोस्तों एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आई के बाद आता है जे, क्या आता है दोस्तों, जे आता है। ठीक है, और एल में एक प्लस करेंगे, एल के बाद क्या आ जाएगा, तो दोस्तों कहेंगे एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम। ठीक है, और ओ के बाद करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा। एच के बाद करेंगे तो दोस्तों आई आ जाएगा। तो JMPI, JMPI ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या होगा, JMPI। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, JMPI। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वेन आरेख से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे जिससे कि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। चलिए अब ये कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करेगा। जैसे कि मणिपुर, उड़ीसा, मिजोरम। तो मणिपुर, उड़ीसा और मिजोरम का किस प्रकार से बनाना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं बनाना आता है तो आपको एक एक करके बनाना है। सबसे पहले समझिएगा, जैसे कि हमको मणिपुर का बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले मणिपुर का बना लिए, तो जैसे कि हमने ये मणिपुर का बना लिया। ठीक है, ये हमने मणिपुर का बना लिया। उसके बाद हमको उड़ीसा का बनाना है, तो हमको ये देखना है उड़ीसा का और मणिपुर का कोई संबंध है क्या, कहेंगे नहीं संबंध है। देखिएगा क्योंकि मणिपुर अलग राज्य है और उड़ीसा अलग राज्य है, तो उड़ीसा जब अलग है तो उड़ीसा का भी दोस्तों अलग बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अलग बना लेंगे। ठीक है, इसका भी बन गया। अब बनाते हैं कि हम मिजोरम का। अब जब मिजोरम का बनाएंगे तो वही पैटर्न सेम है, हमको यहाँ पर भी चेक करना है।
मिजोरम का उड़ीसा से कोई संबंध है, कहेंगे नहीं। मिजोरम का मणिपुर से कोई संबंध है, कहेंगे नहीं। अब मणिपुर और उड़ीसा तो पहले ही अलग हो गए, लेकिन मिजोरम का भी संबंध उसमें चेक किया तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी अलग अलग राज्य हैं। तो मिजोरम का भी दोस्तों क्या होगा, अलग बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, मतलब तीनों ही अलग बनेंगे, तीनों ही अलग बनेंगे। तो अब ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो कहेंगे ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य भिन्न या असंगत है। यानी कि यहाँ पे तीनों तो दोस्तों एक समान होंगे, 4 में से 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा, और वह अलग कौन सा है वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब दोस्तों बड़ी संख्या दी जाती है, जैसे कि ये संख्या बड़ी है, इनका गुणा करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो या क्या करते हैं, सबसे पहले इनको जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ के देखते हैं तो देखिएगा क्या आता है, इनको चेक करते हैं। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 9 और 1 10, 10 5 15, 3 18 और 2 20, 7 कितना हो जाएगा 27। इसका योग आया दोस्तों 27, ठीक है। आगे देखेंगे, इनका तो 27 आ गया। उसके बाद 6 4 10 3 13, 13 और 6, 13 6 हो जाएगा दोस्तों 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, और एक कितना होगा 27। तो यहाँ पर भी इनका आया 27। आगे चलते हैं, फिर कहेंगे 6 4 11 और एक कितना 12 और 7 कितना 12 और 8 20, 20 5 25, 2 27। इनका भी आ गया दोस्तों 27, 27 27 सब क्या आया। अब लास्ट वाला देखते हैं, तो कहेंगे 5 7 कितना हो जाएगा 12, 6 18, 2 20, 4 24, 6 कितना हो जाएगा 30। इसका दोस्तों 30 आया है, कितना आया है, लास्ट वाले का 30 आया, बाकी सबका 27 27 है, ठीक है। इसका भी 27 है, इसका भी 27, इसका भी 27, लेकिन ऑप्शन नंबर डी का दोस्तों 30 आया है। तो सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले प्रश्न को करिएगा। इस प्रश्न को मैं बहुत ही आसानी से बता दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। ये प्रश्न दोस्तों कठिन नहीं, सिंपल ही है, सिंपल ही है, क्योंकि इसके एरो देखिएगा चल रहे हैं ना, एरो के हिसाब से ये आपको चलना है, ठीक है। देखिएगा, अगर जैसे कि हमको प्रश्न चिन्ह की जगह पर, यानी कि यहाँ पर हमको लेके आना है, तो यहाँ कौन सा लेटर आएगा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिएगा, अगर ऐप से दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं के पास, ठीक है, समझिएगा। अगर ऐप से दोस्तों हम आते हैं के पास, ऐप से के पास आते हैं, तो ऐप कितने पर आता है 6 पर आता है, और के कितने पर आता है 11 पर। अब 6 से दोस्तों हम 11 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दोस्तों +5 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, +5 हुआ है, ठीक है, +5 कर दिया। उसके बाद के से दोस्तों हम एन पर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं दोस्तों, के से दोस्तों एन पर आ रहे हैं, ठीक है, के से एन पर आ रहे हैं। अब के 11 पर आता है, एन दोस्तों कितने पर आता है, एन आता है 14 पर। तो 11 से 14 पर पहुंच गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कहेंगे यहाँ पे प्लस हुआ है 3, ठीक है। बात को समझना है, यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, ऐसे लिखिएगा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, प्लस हुआ है 3, कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, अब एन से दोस्तों हम यू पर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एन से यू पर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एन से दोस्तों यू पर आ रहे हैं। अब एन से यू पर आ रहे हैं, तो एन कितने पर आता है दोस्तों 14 पर, और ये यू कितने पर आता है दोस्तों 21 पर। तो 14 से 21 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, कहेंगे यहाँ पे प्लस हो रहा है दोस्तों 7, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिएगा, अब u से दोस्तों z पर आ रहे हैं, u से दोस्तों z पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी समझिएगा, u से z पर आ रहे हैं। अब u कितने पर आता है, तो कहेंगे u आता है 21 पर, z आता है 26 पर। तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, कहेंगे यहाँ पर प्लस हो रहा है दोस्तों 5, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिएगा z से दोस्तों फिर हम c पर जा रहे हैं,
ठीक है, जेड से कहाँ आ गए दोस्तों, सी। ठीक है, तो जेड 26 पर, उसके बाद लेटर खत्म हो जाते हैं तो हम सी पर आ रहेंगे। तो ए बी सी, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखिएगा सी से हम जे पर आ रहे हैं। ठीक है, सी से जे पर आ रहे हैं, तो सी कितने पर आता है दोस्तों, सी तो 3 पर आता है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ दोस्तों 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, देखिएगा हम थोड़ा बड़ा सा कर दे रहेंगे। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा जे से जब दोस्तों ओ पर आ रहेंगे तो जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, यहाँ दोस्तों 5 प्लस हो रहा है। अब यहाँ 5 प्लस हो रहा है, तो अब यहाँ पे कितना प्लस होगा, तो जब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा, पहले 5 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 7 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 7 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर यहाँ पे कितना होगा। अब ये एक चीज़ समझिएगा, एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा 5 के बाद दोस्तों 3 प्लस हो रहा है, 3 के बाद दोस्तों 7 प्लस हो रहा है, 7 के बाद 5 प्लस हो रहा है। तो मतलब देखिएगा 5 के बाद कितना प्लस हो रहा है दोस्तों, 5 के बाद 3 हो रहा है। ठीक है, 5 के बाद 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, अब 5 के बाद इधर आएंगे तो दोस्तों +3 करेंगे। क्या करेंगे, +3 करेंगे। ठीक है, +3 करेंगे तो देखिएगा ओ है ना, यहाँ पे ओ में जब दोस्तों 3 प्लस करेंगे तो ओ आता है 15 पर, 3 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पे क्या आता है, आर आता है दोस्तों, क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे आंसर आपका आर होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें संख्या 18 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों 18 के विपरीत पूछा है, कौन सी संख्या होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी दोस्तों पासे में विपरीत निकालते हैं तो हम वहाँ पे कॉमन को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, कॉमन को देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कॉमन ही 18 है। क्या है, 18 ही कॉमन है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे 18 और इधर भी लिख लेंगे 18। अब इसके बाद तो आपको मालूम ही होगा, अगर पीछे वाले अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो हम जहाँ से कॉमन को देखते हैं फिर वहाँ से कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो 18 से हम दोस्तों पासा नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये पासा नंबर दोस्तों सेकंड है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम पासा फर्स्ट में चलेंगे घड़ी की दिशा में। तो इधर देखिएगा 18 के बाद क्या आ रहा है, 15, 15 के बाद क्या आ रहा है, 19। तो पहले क्या आया दोस्तों, 15, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। बाद में आया 19, तो 19 को लिख लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें सेकंड पासे में हम चलेंगे। सेकंड पासे में इसी प्रकार से घुमाएंगे। तो 18 के बाद चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 16 के बाद चलेंगे तो आएगा 20। तो पहले क्या आया, 16, 16 के बाद आया 20। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 19 का विपरीत 20 है, 15 का विपरीत दोस्तों 16 हो जाएगा, और 18 का विपरीत दोस्तों 18 तो होगा ही नहीं, ये तो कॉमन ही था, ये तो कॉमन ही था। अब यहाँ पे 18 का विपरीत बताना है और 18 का ही पूछा है। तो 18 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, जो संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, जो संख्या आपको नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या पूरे प्रश्न में देखेंगे तो आपको यहाँ 15 दिखाई दे रही है। कौन सी दिखाई दे रहेगी, 15 दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहेंगे सबसे बड़ी संख्या आपको 20 दिखाई दे रही है, 20 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 से दोस्तों हम गिनती गिनना शुरू करेंगे। जो संख्या बीच में छूट रही है वही संख्या दोस्तों 18 का विपरीत हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी, देखिएगा अगर 15 के बाद चलते हैं तो क्या आता है, 16 आएगा। लेकिन 16 दोस्तों 15 का ही विपरीत है, तो ये आंसर होगा नहीं, तो 16 को हटा दो। ठीक है, उसके बाद 16 हो गया, 16 के बाद क्या आता है, 17। अब 17 को देखेंगे, वो 17 दोस्तों किसी का विपरीत नहीं है, किसी का विपरीत नहीं है। और दोस्तों देखिएगा अगर 20 की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन में 20 दिया है, तो 20 दोस्तों 19 का विपरीत है। ठीक है, तो 20 वाला भी नहीं होगा। और 19 की भी हम बात करेंगे तो देखिएगा 19 भी 20 का विपरीत है, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन क्या बचा, 17 ही बचा है, और यही संख्या आपको नहीं नज़र आ रही थी, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश किया करें तो बहुत जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित
नहीं, यहाँ पे कह रहा है निम्नांकित व्यन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं जो रेसर और जिम्नास्टर दोनों हैं। यानी कि रेसर भी हैं और जिम्नास्ट भी हैं और लड़के हैं। ठीक है, ऐसे कितने लड़के हैं जो जिम्नास्ट और दोस्तों रेसर दोनों हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखिएगा ये पहले वाला आपको दिखाई दे रहा है गोला, ये किसका है दोस्तों, ये तो लड़कों का है। किसका है दोस्तों, लड़कों का है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये गोला, ये वाला, ये दोस्तों जिम्नास्ट का है। और उसके बाद एक ये और बचा, ये वाला गोला जहाँ मैंने कर दिया, ये दोस्तों रेसर का है। यहाँ पे रोसर लिखा है लेकिन रेसर का है। ठीक है, अब आपसे पूछा है सिर्फ वो लड़के लेने हैं जो रेसर और जिम्नास्ट दोनों हैं। ठीक है, तो अब ऐसे लेने, तो यहाँ पे ये केवल जिम्नास्ट है तो ये 14 हटा दो, ये रेसर है तो ये भी हटा दो, ये केवल 37 लड़के हैं तो ये भी हटा दो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम 7 को देखते हैं, तो ये 7 कैसे आएंगे, ये दोस्तों जिम्नास्ट लड़के हैं तो हमको इनको नहीं चाहिए, हमको ऐसे लड़के चाहिए जो जिम्नास्ट और रेसर दोनों हों। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये 5, ये दोस्तों 5 रेसर लड़के हैं लेकिन जिम्नास्ट वाले में नहीं आ रहेंगे, तो ये भी नहीं होगा आंसर। उसके बाद इस 5 को देखेंगे तो ये 5 दोस्तों रेसर और जिम्नास्ट हैं लेकिन लड़के तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब आपके पास सिर्फ 4 बचा है। अब 4 को देखिएगा, वो लड़के भी हैं, जिम्नास्ट भी हैं और दोस्तों रेसर भी हैं। ये जो बीच में 4 है, ठीक है, ये दोस्तों तीनों में है, तीनों में है, तो यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। कितने आसान तरीके से समझा रहे हैं, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको करिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यहाँ पे दोस्तों नंबर और लेटर्स दोनों ही दिए गए हैं, तो आपको एक एक को पहले देखना है, या तो आप नंबर को देख लो या आप लेटर को देख लो, दोनों को एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यह एक एक को देखेंगे, तो जैसे कि मेरा मानना है पहले आप नंबर को देख लो। अगर नंबर से देखते हैं तो देखिएगा 16 से दोस्तों हम 20 पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 20 से 24 पर आ गए तो यहाँ पर भी +4 ही हुआ है। 24 से 28 पर आ गए तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। 28 से 32 पर आ गए तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। क्या हुआ है, +4 हुआ है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, 4 4 दोस्तों प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या करना है दोस्तों, +4 ही करना है। +4 करेंगे तो यहाँ पे 32 था, 32 से जब यहाँ पे आ जाएंगे तो दोस्तों 36 हो जाएगा। क्या होना चाहिए, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद लेटर को देखिएगा, तो एल के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, एल के बाद एम, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, और एम के बाद यहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे 2 प्लस हो गया है। ओ के बाद दोस्तों आर आ गया, यहाँ पे दोस्तों 3 प्लस हो गया है, और आर के बाद दोस्तों यहाँ पे वी आ गया, यानी कि यहाँ पे 4 प्लस हो गया। तो आगे जाएंगे तो दोस्तों 5 प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 प्लस हो जाएगा। तो वी दोस्तों 22 पे आता है, 5 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 नंबर पे कोई लेटर नहीं आता है। फिर क्या होता है दोस्तों, 26 के बाद हमारी ABCD जो हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो दोस्तों फिर से शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ आ जाएंगे दोस्तों, 27 पे ए पे आ जाएंगे। कहाँ, ए से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका ए आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A36। क्या होगा, A36 आपका आंसर हो जाएगा, A36। ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी में देखने को मिलेगा, A36 कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताइएगा, दिए गए समुच्चय से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा 4 से दोस्तों 20 कैसे बना सकते हैं, और फिर दोस्तों 28 कैसे बना है, बताइएगा। तो अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न को देख रहे होंगे, अगर 4 में दोस्तों 5 का गुणा किया जाए तो 4 पंचे 20 हो जाता है। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर 28 बनाना है
तो यहीं पे क्या करना है, अगर 4 का गुणा दोस्तों 4 से 28 बनाओगे तो 4 सत्ते 28, अगर 7 गुणा करोगे तो 28 बनेगा। ठीक है, 7 गुना करोगे तो 28 होगा, यानी कि पहले 5 गुना फिर 7 गुना। अब ऐसा ही ऑप्शन में देखना है, अगर 6 का हम 5 गुना करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे 24 दिया है तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही खत्म हो गया। उसके बाद देखिएगा, इसका भी 5 गुना करेंगे तो 8 पंच 40 होता है, और यहाँ पे 32 दिया है तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा 2 का भी हम 5 गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, यहाँ पे 18 दिया है तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी खत्म हो गया। बी खत्म था, सी भी खत्म हो गया। अब बचा आपके पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों 12 में 5 गुना करते हैं, ठीक है, तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, ये तो सही है। अब यहाँ पर भी 7 गुना करेंगे 12 का तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर भी 7 गुना करके 84 मिल गया। तो ऑप्शन अब आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न दोस्तों कैलेंडर से है। ये प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइएगा कौन सा दिन था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, ये जो कह रहा है कि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो पहले आप चेक कर लो ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। 2010 को शनिवार था कि नहीं था 30 जनवरी को। तो यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बताइएगा क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हम सन में से पीछे के 2 लेटर लेते हैं। आपने पीछे वाली क्लास देखी होंगी तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 2 संख्या 2 नंबर ले लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे। 10 में जब दोस्तों 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो उसको ले लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों हम डेट ले लेंगे। डेट कितनी है, डेट दोस्तों 30 है, तो इस 30 को ले लेंगे। फिर 30 को लेने के बाद दोस्तों हम क्या लेंगे, जनवरी का कोड लेंगे। जनवरी का कोड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर 2000 का कोड लेंगे, तो 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। 6 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे कहेंगे 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 30 कितना हो जाएगा, 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 43, 43 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। कितना हो रहा है, 49। अब 49 हो रहा है। 49 में जब दोस्तों 7 का भाग लगाएंगे तो जीरो क्या, जीरो जीरो बचेगा, शेष कितना बचेगा, जीरो। अब जीरो पर क्या आता है दोस्तों, जीरो पर आता है दोस्तों शनिवार। जीरो पर क्या आता है दोस्तों, शनिवार। ठीक है, जीरो पर शनिवार आता है, और शनिवार जब जीरो पर आता है और यहाँ पे शनिवार ही दिया है, यानी कि ये सही कह रहा है। ठीक है, ये सही कह रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको ये 1 मार्च 2011 का निकाल लेना है। चलिएगा निकालते हैंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 11 ले लेंगे लास्ट के। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 11 लिया, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा। प्लस कर लेंगे, डेट दी है 1, प्लस कर लेंगे। मार्च का कोड कितना होता है दोस्तों बताइएगा। मार्च का कोड दोस्तों 4 होता है। ठीक है, और ईयर का कोड 2000 है ना, 2000 का कोड दोस्तों 6 होता है। अब इसमें भी क्या करना है, 7 का भाग लगाना है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 और कितना हो जाएगा, 14, 14 4 कितना होगा, 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब ये 24 हो गया। 24 में जब दोस्तों 7 का भाग लगाएंगे तो 7 तिहाई 21 और 3 बच जाएगा। 3 क्या बचेगा, शेष। 3 क्या बचेगा, शेष। तो अब 3 पे क्या आता है, तो देखिएगा अभी बताया ना, 0 पे शनिवार आता है, तो 1 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 पे आ जाएगा दोस्तों सोमवार। ठीक है, फिर 2 पर क्या आ जाएगा सोमवार के बाद, नहीं नहीं सॉरी, 1 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 पर आएगा रविवार। क्या आएगा, 1 पे रविवार आ जाएगा। फिर 2 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, फिर 3 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 पर आ जाएगा मंगलवार। क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, मंगलवार होगा। ऑप्शन में है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रश्न है।
ठीक है, इसको भी दोस्तों कैसे करते हैं देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। अब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो चलिएगा उसी को देख के कर लेते हैं। ये क्या हो गया, प्रश्न ही गायब हो रहे थे क्या? प्रश्न गायब मत हो, अभी पढ़ाना है, अभी पढ़ाना है, प्रश्न गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है बी प्लस सी। ठीक है, तो बी प्लस सी का मतलब क्या है, कह रहा है ए बी की माँ है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, बी सी की माँ है। ठीक है, जो बी है वो सी की माँ है। ठीक है, बी सी की माँ है तो सी नीचे आ जाएगा, बी माँ है तो इसे माइनस कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है सी गुणे डी। अब सी गुणे डी की मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो कह रहा है ए बी की पत्नी है। क्या कह रहा है, ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी की पत्नी है। अब ये जो सी है वो डी की पत्नी है। ठीक है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अब सी पत्नी है तो इसे भी माइनस लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है डी माइनस ई। डी माइनस ई का हम देखेंगे तो कह रहा है ए माइनस बी का, देखिएगा कह रहा है ए बी का भाई है। सॉरी, क्या कह रहा है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है। चलो ठीक है, ई यहाँ पे आ जाएगा, ये भाई है तो इसको भी माइनस कर लेंगे। उसके बाद ई भागित एफ चल रहा है, ई भागे एफ यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भाग आ गया। तो अब ए भागे बी का मतलब क्या दे रहा है, कह रहा है ए बी का पिता है। जो ए है वो बी का पिता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ई एफ का पिता है। क्या है, ई एफ का पिता है। तो एफ दोस्तों नीचे आ जाएगा क्योंकि ई पिता है। ई पिता है तो एफ को नीचे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब आगे कह रहा है तो डी का एफ से क्या संबंध है। अब दोस्तों डी का एफ से क्या संबंध है, अब ये क्या है दोस्तों, पिता है और ये तो आपस में भाई थे ना, ये दोनों आपस में भाई हो गए हैं। ठीक है, डी और ई आपस में भाई हैं, लेकिन ई का बेटा एफ है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि एफ का डी क्या लगेगा, एफ का डी क्या लगेगा। तो देखिएगा एफ के पिताजी तो ये हैं और इसके भाई ये हैं, तो आपके पिताजी के भाई आपके कौन लगेंगे, तो कहेंगे चाचा लगेंगे या दोस्तों ताऊ लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको चाचा और ताऊ ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा एफ के पिताजी के भाई हैं। ये कौन है, एफ के पिताजी के भाई, यानी कि पिता के भाई हैं। तो एफ के कौन लगेंगे, पिता के भाई। तो ऑप्शन में सिर्फ ऐसे ही दिया है पिता के भाई, तो चाचा न कह करके पिता के भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, पिता के भाई। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ये दोस्तों मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है। इसमें दोस्तों कुछ अलग चिन्ह से दिए हैं तो इनको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है 14 स्टार 64 बराबर 39, 25 स्टार 37 बराबर 31 और 9 स्टार 17 बराबर 13 है, तो 52 स्टार 46 का मान क्या होगा, बताइएगा। तो 52 स्टार 46 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि 14 स्टार 64 से 39 कैसे बना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों अगर 64 और 14 में आप वो देखते हैं कि माइनस भी करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा और प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। लेकिन 39 तो फिर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 39 कैसे लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझिएगा अगर दोस्तों 14 का हम आधा कर देते हैं, 14 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 64 का हम आधा करेंगे तो आ जाएगा 32। अब 32 और 7 को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 39। कहेंगे हाँ ऐसे तो हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो 25 का जब आधा हम करेंगे, 25 का आधा कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। और 37 का भी हम आधा करेंगे तो 37 का कितना आ जाएगा 18.5।
अब इसको हम प्लस करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, या तो 18 को दोस्तों पूरा कर लो, ये जो 0.55 है इनको पूरा कर लो, तो ये वाला 5 ला कर हम इधर ऐड कर देंगे, तो 12 की जगह पे कितना हो जाएगा 13। अब 13 और 18 कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 13 और 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 31। तो यहाँ पर दोस्तों 31 दिया है, 31 दिया है, ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से हम इसको रिमूव करते हैं और आगे भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 9 स्टार 17 के क्या बनाना है, 13 बनाना है। तो 9 का दोस्तों आधा कितना होता है, 9 का आधा होता है दोस्तों 4.5, ठीक है। और 17 का कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये देखिएगा 9 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 4.5, कितना आएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा, 4.5 आ जाएगा। उसके बाद 17 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5, कितना आएगा 8.5। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको पूरा कर लेना, ये वाला आधा इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और उधर तो वो 8 है, तो 8 5 कितना हो जाएगा बराबर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा 13 भी दिया है, कितना हुआ दोस्तों 13, तो यहाँ पर भी 13 दिया है। उसी प्रकार से आपको 52 और 46 का निकालना है। तो 52 का जब आधा करोगे तो आ जाएगा 26, और 46 का जब आधा करोगे, 46 का आधा करोगे तो आ जाएगा 23, कितना आएगा, कितना आएगा 23 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब 26 और 23 को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना आंसर आएगा 49। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न सरल था, हालांकि मैं आपको समझा रहा था धीरे धीरे, तो आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगा, लेकिन प्रश्न बहुत जल्दी हो सकता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस सही विकल्प को चुने जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों आप तेज चलेंगे, ठीक है, तेज चलेंगे जिससे कि जल्दी से हो जाए। चलिएगा, अब प्रश्न भी ज़्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इस श्रृंखला को दोस्तों पूरा करना है, तो इसको कैसे पूरा करना है बताइएगा। सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, काट लेते हैं, क्या काउंटिंग करिएगा, काउंटिंग करिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है दोस्तों। इसको हम 5 5 में काट लेते, 5 में या 4 में काटते हैं ना, ठीक है, 4 5 20 हो रहा है। तो इसको दोस्तों हम 5 5 में काटते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, 5 5 में काटेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे काट देंगे, ठीक है, लास्ट में पी आ रहा है। उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे काट लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे काट लेते हैं, यहाँ पे काट लेते हैं। तो अब देखिएगा कैसे होगा ये प्रश्न, कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लास्ट में तो यहाँ पे डबल पी दिया है, ठीक है, यहाँ पे डबल पी दिया है। तो और दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम इसका देखेंगे तो ये लास्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए दोस्तों, डबल पी होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम दोस्तों यहाँ पे डबल पी रख देते हैं, क्या रख देते हैं दोस्तों, डबल पी, ठीक है, तो डबल पी हम यहाँ पे रख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पी को रख दिया तो ये पी यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बी के बाद, यहाँ पे जैसे कि बी के बाद हमको देखना है तो यहाँ पे बी के बाद सी दिया है, तो हम अगर यहाँ पे सी को रख देते, पहले एक कॉलम हम बना लेंगे तो आगे भी बन जाएगा, ठीक है, आगे भी बन जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो डी है, यहाँ पर तो डी है, ठीक है, और यहाँ पे डबल पी बना था लास्ट में, तो यहाँ पर भी डबल पी बनना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डबल पी बना देंगे तो ये वाला तो हमारा एक बन के तैयार हो गया, लेकिन ये बना कैसे है ये पहले चेक करो। यहाँ पे बना है बी सी डी पी पी सॉरी, कैसे बना है बी सी डी पी पी। तो बी सी डी पी पी बना है, तो आगे भी हम देखेंगे तो कहेंगे बी सी और यहाँ पे कर देंगे डी, तो हो जाएगा बी सी डी पी पी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी करेंगे बी सी और यहाँ पर भी आ जाएगा डी, तो बी सी डी पी पी ये भी बन गया और ये भी बन गया। तो आगे भी करेंगे, कहेंगे बी सी और बी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, तो बी सी डी पी पी ये भी हो गया, ये भी हो गया।
तो दोस्तों हमने कौन कौन से लेटर को भरा है ये आपको काउंट करना है। देखिएगा, हमने सबसे पहले तो सी को भरा था, फिर दोस्तों हमने पी को भरा था। तो सी के बाद पी के बाद दोस्तों डी के बाद फिर पी, फिर दोस्तों बी, फिर डी, फिर दोस्तों सी, फिर डी। ये आपको कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? सी पी डी पी बी डी सी डी, सी पी डी पी और बी डी पी डी, फिर सी पी डी पी यहाँ पे मिल रहा है, फिर बी डी सी डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको सी में देखने को मिलेगा, सी पी डी पी, फिर बी डी सी डी। ठीक है, सी पी डी पी बी डी सी डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं। अब इसमें कितने आयत हैं तो डायरेक्टली काउंट कर लो, सिर्फ गिनती ही करनी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, एक आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा ये रहा, पाँचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, 8 और उसके बाद 9 और ये 10। इसमें जो दोस्तों छोटे छोटे हैं वो टोटली 10 हैं। कितने हैं? ये तो 10 हो गए, और एक ये बड़ा सा बन रहा है ऊपर से, ये जो बड़ा सा बना है ना, ये भी तो एक है ना आयत, ये भी तो आयत है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक ये हो जाएगा, 10 अंदर है। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? टोटल 11 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार दूसरे अक्षरों का पहले अक्षरों से उसी प्रकार चौथे अक्षरों का संबंध तीसरे अक्षर से ज्ञात करें। बताइएगा, जैसे कि पहले का संबंध दोस्तों इससे दिया है दूसरे से, वही दोस्तों आपको तीसरे का निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये दोस्तों टेबल से दोस्तों एल्फाबेट कैसे लिखा है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो टेबल में लेटर है वही लेटर यहाँ पे दिए हैं घुमा फिरा के आगे पीछे करके, लेकिन उतने ही लेटर और वही लेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें कैसे किया गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। ये जो लेटर है ना, यहाँ पे दोस्तों उल्टे करके रख दिए गए हैं। कैसे उल्टे करके? यहाँ ई से स्टार्ट किया है, पीछे से स्टार्ट किया है, यहाँ से ई से स्टार्ट किया है। तो देखिएगा, ये वाला ई ऐसे रख दिया, इस एल को यहाँ, फिर ये बी, फिर ये ए, फिर ये टी। आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार से दोस्तों आपको इसको रखना है। अब इसको रखना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? आर, उसके बाद क्या आ जाएगा? आई, आई के बाद क्या आ जाएगा? ए, ठीक है, और ए के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? एच, एच के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। तो क्या बन के आया है? आर आई एस एच सी, आर आई ए एच सी। ऑप्शन में देखेंगे तो आर से तो यहाँ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कोड पद्धति में पॉजिटिव को ये लिखा गया है। ठीक है, ये देखिएगा, ये लिखा जाता है। तो दोस्तों नेगेटिव को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोस्तों ये पॉजिटिव को दोस्तों ये कैसे लिखा है, उसके बाद आप नेगेटिव का बता पाएंगे। तो चलिएगा देख लेते हैं। तो पॉजिटिव को दोस्तों कैसे लिखा है, देखिएगा। अगर दोस्तों P से हम K को देखते हैं, ठीक है, P से K को देखते हैं तो P कितने पर आता है दोस्तों? P आता है 16 पर, K आता है दोस्तों 11 पर, -5 हो रहा है। ठीक है, -5 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद O से दोस्तों हम Q को देखते हैं तो O 15 पर, यहाँ पर +2 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। फिर आगे देखते हैं S से H को देखते हैं तो S आता है, S आता है 19 पर, H आता है 8 पर। तो इनका दोस्तों इस प्रकार से कोई संबंध नहीं बनेगा। तो अब ये कैसे बनेगा? देखिएगा, अगर दोस्तों P से हम K को देखते हैं तो ये P का दोस्तों K विपरीत है। क्या है दोस्तों? विपरीत है। K का तो P विपरीत है। अब O से देखेंगे Q को तो O से Q यहाँ पे क्या हुआ? 2+ हो रहा है। क्या हो रहा है? 2+ हो रहा है। चलिएगा मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इस पर भी आपको निगाह रखना है और दोस्तों हम नीचे लेटर लिखेंगे उनको भी देखना है। तो देखिए P से क्या लिखा गया है? देखिएगा P से लिखा गया है K।
के लिखा गया है यानी कि ये तो विपरीत है, ठीक है। फिर ओ से दोस्तों क्या लिखा गया है, ओ से लिखा गया है दोस्तों क्यू, तो यहाँ पर दोस्तों +2 कर दिया है, +2 करेंगे तो ओ आ जाएगा। फिर एच से दोस्तों एच लिखा है तो ये भी दोस्तों विपरीत है, ठीक है। फिर आई से दोस्तों यहाँ पे के लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है तो के आ जाएगा। फिर टी से दोस्तों जी लिखा है तो ये क्या है दोस्तों, विपरीत है। फिर आई से दोस्तों यहाँ पे आई से दोस्तों के लिखा है तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है तो के आ जाएगा। फिर बी का क्या करेंगे, वी से दोस्तों ई लिखा है, ये दोस्तों विपरीत है। आई में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा। यानी कि पहले क्या किया गया है, पहले विपरीत, फिर 2 प्लस, फिर विपरीत, फिर 2 प्लस, ठीक है, ऐसे हुआ है। तो चलिएगा हम यहाँ पर भी देखते हैंगे, एन का जब विपरीत निकालेंगे, एन का विपरीत निकल के आता है दोस्तों एम, क्या आता है, एम आता है। अब ई में दोस्तों जब हम 2 प्लस करेंगे तो ई 5 पे आता है, 2 प्लस कर देंगे तो 7 पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एम जी से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन में अभी है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें सी हो रहा है। उसके बाद दोस्तों जी का दोस्तों विपरीत निकालेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है। फिर ए में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। फिर टी में दोस्तों टी का विपरीत निकालेंगे तो जी आ जाएगा। फिर आई का दोस्तों विपरीत निकालेंगे, उसका आई का, हाँ आई का विपरीत निकालेंगे, आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आई का क्या होगा दोस्तों, आई का यहाँ पे विपरीत करना है या प्लस करना है, ये टी, यहाँ आई में दोस्तों 2 प्लस करना है तो आई में 2 प्लस करेंगे तो के आ जाएगा। वी का दोस्तों वी का विपरीत निकालेंगे तो ई आ जाएगा, और ई में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, एम जी टी सी जी के ई जी, ये तो आंसर होगा। लेकिन अब ये आंसर आप मिलाएंगे तो ये आपको देखिएगा एम जी टी, यहाँ पर जो बी दिया है ना, यहाँ पे दोस्तों सी कर लेना, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे सी कर लेना, बाकी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एम जी टी सी के जी ई जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन के तैयार होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति का स्वरूप को पूरा करेगी। अब यहाँ पे ये आकृति दी गई, अब इसमें से दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति फिट हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसको जब बताना है तो देखिएगा ये कैसे बनेगी, ये वाली कैसे बनेगी बताइएगा। तो सबसे पहले तो देखिएगा ये वाली दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगी, फिर ये वाली बनेगी और ये दोस्तों फिल हो जाएगी, ठीक है, ये फिल हो जाएगी। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे ऐसी बनेगी। तो ये आकृति आप देखेंगे तो ये देखिएगा ऊपर ब्लैक हो रही है, यहाँ ऊपर ब्लैक, जबकि ऊपर ब्लैक होना ही नहीं है, नीचे ब्लैक होना है, नीचे ब्लैक होना है, ठीक है, नीचे ब्लैक होना है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये देखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा और ये वाली पॉइंट सेम यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, बताइएगा। आज के कुछ अक्षर दोस्तों आपको ब्लर तो नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ ब्लर नज़र आ रहे हों, बताइएगा। देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का है, कह रहे कुछ नीले हरे हैं, ठीक है, कुछ नीले हैं, ये कुछ नीले हैं, लेकिन ये कुछ नीले क्या हैं, हरे हैं, ठीक है, कुछ नीले हरे हैं, क्या है दोस्तों, कुछ नीले, कुछ, ये क्या हो गया, एक सेकंड, कुछ नीले क्या है दोस्तों, कुछ नीले दोस्तों हरे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एच को ले लिया, दिखाई दे रहा है ना, कुछ नीले हरे, तो ये हमने बना लिया। तो क्योंकि कलर भी मैंने उसी हिसाब से कर दिया तो जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है सभी हरे दोस्तों पन्ने हैं, जितने भी दोस्तों हरे हैं, जितने भी हरे हैं सारे के सारे हरे क्या हैं, सारे के सारे हरे पन्ने हैं, पन्ने हैं, क्या है, पन्ने हैं। तो हम यहाँ पे पी ले लेंगे,
ये भी हो गया। फिर कह रहा है सभी पन्ने रत्न हैं। ठीक है, जितने भी दोस्तों पन्ने हैं, जितने भी पन्ने हैं, सभी पन्ने क्या हैं दोस्तों? रत्न है। ठीक है, सभी पन्ने रत्न है, तो ये भी हमने बना लिया। क्या है? रत्न है, तो आर ले लिया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष कह रहा है कुछ नीले रत्न हैं, तो कहेंगे हाँ कुछ नीले रत्न हैं, कुछ नीले रत्न हो जाएंगे क्योंकि उसी के अंदर में घुस के जा रहे हैं, तो कुछ कुछ तो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सही कह रहा है। फिर कह रहा है कुछ रत्न हरे हैं, कुछ रत्न हरे हैं। जब दोस्तों सारे हरे दोस्तों पन्ने हैं और सारे पन्ने दोस्तों रत्न के अंदर हैं, तो दोस्तों कुछ तो हो ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुछ तो हो ही जाएंगे। कुछ की बात कर रहा है, सभी नहीं, कुछ की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएंगे। तो निष्कर्ष कौन से करेंगे? कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। ये भी दोस्तों कथन निष्कर्ष का है। कह रहा है कथन क्या कह रहा है? कह रहा है एक छोटे बच्चे ने कहा सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। ठीक है, एक लड़का है, वो मिठाई की दुकान पे जाता है, लेकिन सभी मिठाइयों में से ये कहता है कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। उसको लड्डू ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बाकी मिठाई मुझे नहीं पसंद है। उसने ये कहा है कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, यानी कि वो लड्डुओं को ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष क्या उसका दोस्तों निकालना है। निष्कर्ष कह रहा है उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन लड़के ने ऐसा तो कहा ही नहीं है कि मुझे अन्य मिठाई नहीं पसंद है। लड़के ने ये कहा है लड्डू मेरे पसंदीदा हैं, ये नहीं कहा है कि मुझे लड्डू को छोड़ के सारी मिठाइयाँ पसंद नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट वाला गलत कह रहा है उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है, ऐसा तो लड़के ने नहीं बोला है। ठीक है, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर नीचे वाले को देखते हैं कि नीचे वाला कह रहा है उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। ऐसा भी नहीं है, उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई है, ऐसा तो नहीं। उसने क्या कहा है? सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा है, तो मतलब वहाँ पे और भी मिठाइयाँ होंगी, तो लड्डू क्यों उपलब्ध होंगे? बहुत सारी होंगी। मतलब ये भी गलत कह रहा है, ये बच्चे की बात को नहीं समझ रहा है। तो निष्कर्ष कौन सा होगा? कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों कथन निष्कर्ष का है, इसको भी करिएगा जल्दी से। कह रहा है मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। कथन कह रहा है दोस्तों मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। ठीक है, कोई लड़का है, उसे दोस्तों भोजन पकाना पसंद है और वो दोस्तों शेफ बनना चाहता है, हालांकि बना नहीं है। अब दोस्तों अवधारणाएं क्या कह रही हैं? अवधारणा कह रही हैं मैं एक शेफ हूँ। भैया नहीं, वो अभी शेफ नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है मैं शेफ बनना चाहता हूँ और ये कह रहा है मैं शेफ हूँ। नहीं, ये तो गलत कह रहा है। जो बात है उसको तो पकड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब वो बनना चाह रहा है, ये कह रहा है नहीं भैया, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है मैं एक सेफ नहीं हूँ, ये बात सही है, मैं एक सेफ नहीं हूँ, क्योंकि वो सेफ बनना चाहता है, अभी नहीं है, तो ये सेकंड वाला सही कह रहा है। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे केवल सेकंड अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे दिए गए अक्षरों का क्षैतिज दर्पण पर रखने पर दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सबसे पहले ये देखिएगा, हमको ये 5 वाला बनाना है। जब इस साइड बनेगा ना दर्पण, इस साइड बनेगा, तो इस जब 5 को हम बनाएंगे तो ये 5 दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बनेगा? इस प्रकार से बन जाएगा। मैं एक बना ही लेता हूँ आकृति, जिसमें रखूँगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम 5 को बनाएंगे। इसमें अगर हम 5 को बनाएंगे तो ये 5 कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से 5 बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 5 बन जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 5 बन रहा है, ठीक है, उसके बाद इस पी को हम बनाएंगे
तो ये P कैसे बनेगा, P ऊपर आएगा, ये P कैसे बनेगा, वो उस तरफ बना है तो P यहाँ पे बिल्कुल सीधा जैसा बन जाएगा। ठीक है, सीधा जैसा बन जाएगा। तो ये कैसे बन गया दोस्तों, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। उसके बाद ये दोस्तों ऐसे चलेगा, है ना, उसके बाद ऐसे चलेगा और ये ऐसे करके दोस्तों कुछ ऐसे बन जाएगा, इस आकृति में बन जाएगा। और दोस्तों ये यहाँ पे ऐसी डंडियाँ खींची जाएंगी। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है, कहेंगे ये वाली तो होगी ही नहीं, ये तो घूम गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा P बिल्कुल वैसा ही बना है और P भी यहाँ पर वैसा ही बना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है हितेश जया से अधिक धनी है। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। कह रहा है जो हितेश है वो जया से अधिक धनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हितेश है। अब ये दोस्तों जया से अधिक धनी है, तो जया को दोस्तों थोड़ा नीचे ले लेंगे, भैया ये कमज़ोर है तो नीचे आ जाएगी। फिर कह रहा है मोहन जया से कम धनी है। अब जो मोहन है वो जया से भी कम है, तो मोहन को यहाँ पे ले लेंगे, भैया जया से नीचे कर लेंगे। फिर कह रहा है पवार जया से कम धनी है। अब पवार है वो जया से कम धनी है, तो जया यहाँ पर है। अब पवार जया से कम धनी है, अमित हितेश से अधिक धनी है। ठीक है, यहाँ पे पवार जया से कम धनी है, तो पवार है ना, तो पवार को हमें यहाँ पे जया से कम है तो पवार को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है अमित हितेश से अधिक धनी है। जो अमित है वो हितेश से, अब हितेश यहाँ पर है लेकिन अमित हितेश से अधिक धनी है। ठीक है, अधिक धनी है, तो अमित को दोस्तों सबसे ऊपर ले लेंगे, हितेश से भी ऊपर ले लेंगे। अब पूछा है तो सबसे गरीब कौन है। अगर इस पोजीशन में देखा जाएगा, ऐसे हम देखेंगे सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब यहाँ पर ये आ रहा है। ये कौन है दोस्तों, एम वाला। एम वाला कौन है दोस्तों, एम वाला दोस्तों मोहन है। कौन है, मोहन है, मैं नाम भूल गया था, मोहन है। ठीक है, एम वाला दोस्तों मोहन है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में मोहन नहीं है। अब ऑप्शन में जब मोहन नहीं है तो इसको मोहन को छोड़िएगा, अब देखिएगा कौन सबसे गरीब है। अब कौन गरीब है, अगर मोहन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको पवार देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा दोस्तों, पवार। ठीक है, कौन मिलेगा, पवार मिलेगा। अब जो ऑप्शन में नहीं है तो उसको छोड़ो, उसके बाद कौन सबसे गरीब है, तो यहाँ पे पवार है, तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। अब ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको जब एग्जाम में मिल जाए ना, तो आप लोग कहेंगे जो हमने ऑप्शन निकाला है वो तो है ही नहीं ऑप्शन में। जो हमारा अब निकला है ना, मोहन, मोहन कहाँ है, मोहन कहाँ है, ऐसे ढूंढोगे और टाइम बर्बाद करोगे। नहीं करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत हटा के देखना, उसके बाद कौन सा सबसे गरीब है। ठीक है, तो पवार है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसका राइट आंसर पवार ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न आकृतियों में से वर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्गों की संख्या कितनी है, अब इसमें काउंटिंग करना है। कैसे करना है, आपको पहले भी बताया, इसकी ट्रिक तो मालूम है ना। काउंटिंग करना है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7। अब इनको क्या करना है, इनकी दोस्तों गुणा कर लेनी है। तो गुणा करेंगे तो 7 तिहाई कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और 6 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 5 एकम 5, ऐसे आ जाएगा। और बाकी जो ये बच गए इनको छोड़ो, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जिसमें गुणा हुआ उसमें कर लिया। अब ये टोटल कितना हो रहा है बताइएगा, टोटल कितना हो रहा है, कहेंगे 5 2 7 3 1 कितना हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 38। टोटल आंसर आपका 38 आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कितना सरल तरीका था इसको करने का, और अगर इसमें काउंटिंग करोगे ना तो 38 निकालने में आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने वर्ग हैं। अब इसमें कितने वर्ग हैं तो देखिएगा, अगर ये बना दे तो ये कितना वर्ग है, तो कहेंगे 1 है। ठीक है, अगर इसी में हम दोस्तों ये लाइन कर देंगे, ये वाली ऐसे लाइन कर देंगे, आप कितने हो जाएंगे, आप कितने हो जाएंगे, तो इसमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। कहेंगे 1 2 3 और 4 तो ये हैं, और एक ये ऊपर से बड़ा वाला बन रहा है 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से देखिएगा
इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने होंगे 5 और यहाँ कितने हो जाएंगे 5। तो 5 5 कितने मिल गए 10, तो आपको ये मिल गए। उसके बाद आपको और करने हैं, उसके बाद और करने हैं, देखिएगा उसके बाद आपको और देखने हैं। ठीक है, तो देखिएगा 5 ही आपको इस आकृति में, यहाँ से इतनी आकृति देखोगे ना, इतनी ये वाली इतनी आकृति देखोगे, तो इसमें भी दोस्तों आप यहाँ से इतनी ये आकृति देखोगे, इतनी आकृति ये देखोगे, तो इसमें भी आपको दोस्तों 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर वहाँ से अगर ये वाली भी आकृति देखोगे, ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति देखोगे, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको 5 5 देखने को मिल गए, लेकिन ये डबल है, डबल है। तो देखिएगा अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा अभी एक और बनेगा, एक नहीं है इसमें और बनेंगे। अब यहाँ से इसको इतना देखेंगे, इतना देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से अगर आप इधर को देखेंगे, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से अगर आप इधर को देखेंगे, समझ रहे हैं ना, इधर को देखेंगे, ठीक है, तो एक और मिल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों एक और बनता है ये बीच में, जहाँ दोस्तों ये पेन चल रहा है नीला वाला, समझने की कोशिश करना है मेरे दोस्त। ठीक है, जहाँ ये चल रहा है एक और मिलेगा, यहाँ पर एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। तो 10 आपके ये थे और 5 15 और 5 20 और 3 ये रहे, कितने हो जाएंगे 23। टोटल इसमें कितने हैं 23 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ईमानदारी से बताइए क्या आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 23 हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों ये तो टेस्ट क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिएगा और इसका नंबर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब दोस्तों ये मेहनत आपको मेरी कैसी लगी, मैं पूरी क्लास में नहीं बोला लाइक के लिए, पूरी क्लास में नहीं बोला आपसे शेयर के लिए। अब पता नहीं कितने लोगों ने दोस्तों एंड तक रुके हैं जिनको हमारी ये बात सुनने को मिल रही है। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, वो बड़े बड़े टीचरों से जाकर के पढ़ते हैं, उनको सही है किसी से भी पढ़ो अच्छी बात है, जहाँ भी पढ़ो मस्त तरीके से पढ़ो। अगर आपको मेरे कंटेंट में थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।